नीति नवनीतम व्यवहार रूपी मक्खन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य नमन अर्थात नमस्कार करने वाले, नित्यम सदैव, वृद्धोपसेविनः वृद्धों बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने वाले, चत्वारी चारों, तस्य उस मनुष्य के, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। नमन करने वाले, वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले मनुष्य के आयु विद्या यश और बल ये चारों हमेशा बढ़ते हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतयपि। यम जिसको, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम क्लेश को, कष्ट को, सहेते सहते हैं, संभवे नृणाम संभवे उत्पन्न करने में, पालन पोषण करने में, नृणाम संतानों को, न तस्य उसकी नहीं, निष्कृति बदला अर्थात निस्तार, शक्या किया जा सकता है, वर्ष शतैरपि सौ सैकड़ों वर्षों तक भी। माता पिता संतानों को उत्पन्न करने में, उनके पालन पोषण में जिस क्लेश को सहते हैं, जिस दुख को सहते हैं, उसका बदला अर्थात निस्तार सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः उन दोनों का अर्थात माता व पिता का, नित्यम सदैव, प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, आचार्य से और आचार्य का, शिक्षक का, च सर्वदा हमेशा, तेष्वेव उनके ही, त्रिषु तीनों के, तुष्टसु संतुष्ट हो जाने पर, सर्वः समाप्यते सब कुछ समाप्त हो जाता है, सभी तप समाप्त हो जाते हैं अर्थात अन्य किसी तप की आवश्यकता नहीं पड़ती। तपः सर्वम समाप्यते, अन्य किसी तप की आवश्यकता नहीं होती। उन दोनों माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर किसी अन्य तप की आवश्यकता नहीं होती, सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम दुखम, सब प्रकार से दूसरे के वश में रहना अर्थात पराधीनता दुख देने वाली होती है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब प्रकार से अपने वश में रहना अर्थात स्वाधीनता सुखकरी होती है। एतत् विद्यात यह जाना जाता है, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुःखयो सुख और दुख का। सब प्रकार से पराधीन होना दुखकारी होता है और स्वाधीन होना सुख देने वाला होता है। संक्षेप में यह ही सुख दुख का लक्षण माना जाता है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म जिस कार्य को, कुर्वतो करते हुए, अस्य इस मनुष्य की, स्यात् हो, परितोषो अंतरात्मनः अंतरात्मा को संतोष, तत् वह कार्य, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत किया जाना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत को तो वर्जिएत त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से इस मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, प्रयत्नपूर्वक
वह कार्य ही किया जाना चाहिए। उससे विपरीत को तो छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम देखभाल करके, देखने से पवित्र करके कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके अर्थात छान करके ही जलम पिबेत जल पिया जाना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मनःपूतम मन से पवित्र आचरण किया जाना चाहिए। देखभाल कर अर्थात पवित्र स्थान पर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छान करके पवित्र करके जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण किया जाना चाहिए।